नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय से। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज मुंगेर से करते हैं, जहां परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से एक सकारात्मक पहल की गई है। मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित रहे भीम बांध क्षेत्र को पहली बार बस सेवा से जोड़ा गया है। ये इलाका खड़गपुर अनुमंडल अंतर्गत जंगलों से घिरा हुआ है और लंबे समय तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है। बिहार सरकार द्वारा नक्सल विरोधी अभियान, सड़क निर्माण, पुलिस कैंप स्थापना और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की योजनाओं के बाद अब यहां हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इसी क्रम में स्थानीय भाजपा विधायक कुमार प्रणय की मांग पर बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग ने मुंगेर बस स्टैंड से भीम बांध के लिए बस सेवा शुरू की है। ये बस प्रतिदिन सुबह 7 बजे मुंगेर से खुलेगी और दोपहर 2 बजे भीम बांध से वापसी करेगी। बस सेवा शुरू होने से सुदूर पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को इलाज, प्रशासनिक कार्य और अन्य जरूरतों के लिए सीधे मुख्यालय तक पहुंचने में सुविधा होगी। अब तक ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग तक जाना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने गांव के पास से ही बस पकड़ सकेंगे। बस सेवा शुरू होते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया है। उधर सिवान में एक छात्रा का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मामला सिवान समाहर न्यायालय परिसर के पास का है। जानकारी के अनुसार बरहरिया की रहने वाली छात्रा नेहा कुमारी विद्या भवन महिला कॉलेज पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान एक बदमाश ने छात्रा के साथ हाथ से मोबाइल छीन लिया और मौके से भागने लगा। बदमाश को भागते देख छात्रा ने शोर मचाया। शोर सुनते ही कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही और आसपास मौजूद लोगों ने बदमाश को दौड़ा कर पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने बदमाश की जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विद्या भवन कॉलेज महिला कॉलेज है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं। अभी जा रहे थे जस्ट यहीं पे डीएम साहब का जो है वहीं से हम जा रहे थे, तो पीछे से आकर मोबाइल सामने से जिद करके मेरा मोबाइल हाथ से लेकर गया है। तो यहाँ पे हम चिल्ला के काफी पीछे उसके दौड़े हैं। उसके बाद काफी लोग थे यहाँ पे कचहरी में, उसके दरमियान वो पकड़ा गया है। मतलब काफी लोग मदद किए उस टाइम। तो मोबाइल मिला है, बट अभी उसको पकड़ कर कहीं ले गए हैं। जो पकड़ाया है जोड़ वही चोर लेके भाग रहा था ना? हाँ, वही मतलब वो इतना तेज दौड़ा था कि मतलब हम भी पीछे उसके पीछे दौड़े थे मोबाइल के लिए। तो काफी लोग ऐसे देख रहे थे, बट वहाँ पे कचहरी के पास जाने के बाद काफी लोग मदद किए हैं और उसको पकड़ के ले गए हैं और दो हाथ मारे हैं लोग और मोबाइल मुझे मिल गया है। नाम बता दो अपना। मेरा नाम नेहा है और मैं दिव्या भवन महिला कॉलेज में पढ़ती हूँ। कहाँ घर है? बढ़िया मेरा घर है। ठीक। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो प्रशासन है उनसे ये निवेदन है कि अगर कुछ मेरे साथ ऐसे दुर्घटना घटता है चाहे कुछ भी, इस पर अच्छे से मतलब जांच करके इसे मतलब की जाए। हम पढ़ने वाली लड़कियाँ आगे चलकर अगर कुछ होगा तो प्रशासन इसके लिए आप आवेदन भी दे रही है क्या? अभी दम से दिए नहीं है, बट अभी प्रशासन अपना काम कर रही है। अगर ऐसा होगा तो दिया जाए। ठीक ठीक। घर कहाँ हुआ? बढ़िया। बरहरिया में कहाँ? बढ़िया में बढ़िया पुरानी बाजार। बढ़िया पुरानी बाजार। बरहरिया पुरानी बाजार। हाँ जी। ठीक। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को नए साल पर बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर वाल्मीकि नगर को हवाई मार्ग से जोड़ने की मंजूरी दी गई है, जिससे इको टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है। करीब 980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब वाल्मीकि नगर और मंगूरहा के बाद गोवर्धना रेंज को भी पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। 2026 के आगाज पर यहां जंगल सफारी, झील, झरना और आधुनिक ठहराव सुविधाओं की शुरुआत की गई है। सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा गोवर्धना रेंज तेजी से नया टूरिस्ट हब बन रहा है, जहां देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरा ये इलाका अब बिहार के इको टूरिज्म का नया केंद्र बनता जा रहा है। अब गोवर्धन पहले पर्यटन ऑनलाइन बुक कर चुकी हैं, पहले से अपने तैयारी के हिसाब से। पहले जंगल सफारी का भी, वागन का ऑनलाइन भी आप मतलब लोग किए हुए हैं। उसके बाद जो भी आपका ऑफलाइन में भी उपलब्ध रहेगा, जैसे ऑनलाइन बुकिंग के अलावा। इसके लिए हम लोग सारे मतलब पूरा कम्प्लीटली हम लोग तैयारी रखी हुई है। अतिरिक्त वन कर्मियों के भी पर्यटन केंद्र में हम लोग इसको तैनात करेंगे, ताकि जो आने वाला जो टूरिस्ट के लिए हम लोग गाइड कर सके,
साथ ही साथ हम लोग का जो कितनी भी हम लोग का जो है हमारा जो चेकनाका वगैरह सब कुछ है वहाँ पे भी हम लोग का मुश्किल सभी से हम लोग का भी इसमें पेट्रोलिंग वगैरह सब एक चेक करेगा। सभी किसी तरह का मतलब जो हम लोग का ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह का समस्या ना आ जाए उसको ध्यान देंगे। अभी साथ ही साथ जो हर जगह पे जो हम लोगों का कहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र में वहाँ पे हम लोग को बॉर्डर पे हम लोग का चेकिंग वगैरह करने के लिए हम लोग को मतलब निर्देश दिया हुआ है। सभी कर्मी अभी से लेकर के अभी एक सप्ताह का मतलब लगातार उसको में कार्रवाई करते रहेंगे। अगली खबर सासाराम से है, जहां चेनारी थाना अंतर्गत खुरमाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे स्थित एक गुमटी नुमा टायर पंचर दुकान में आग लग जाने का मामला सामने आया है। अब इस घटना में दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। पीड़ित पंचर दुकानदार निसार अहमद ने चेनारी थाना में आवेदन देकर गांव के ही 2 लोगों पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। निसार अहमद के अनुसार 1 जनवरी को दोनों आरोपी उसकी दुकान पर पंचर बनवाने आए थे। इसी दौरान पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और धमकी भी दी गई थी। दुकानदार का कहना है कि उसी रंजिश में उसकी गुमटी में आग लगा दी गई, जिससे दुकान में रखे नगद रुपए भी जल गए। आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी दुकान जलकर नष्ट हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर भी सासाराम से है, जहां डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में आज जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डेहरी के एसडीएम नीलेश कुमार के नेतृत्व में सड़क पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे ठेला लगाकर दुकान चलाने वाले को हटाया गया। यह अभियान अंबेडकर चौक से थाना चौक तक चलाया गया। सभी फुटपाथी दुकानदारों को थाना चौक के बगल में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ अस्थायी दुकानदार पैसे लेकर सब्जी वालों के ठेले अपने सामने लगवाते हैं। इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने बताया कि ऑटो और टोटो चालकों के लिए जल्द ही ऑटो स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। मुख्य बाजार से लेकर अंबेडकर चौक तक सड़क किनारे सामान बेचने वालों को हटाकर पूरे क्षेत्र को नो वेंडर जोन घोषित किया गया है। दुकानदारों से अपील की गई है कि वे केवल निर्धारित वेंडर जोन में ही अपना ठेला या खोमचा लगाएं। बिल्कुल, बहुत समय से जो नगर थाना क्षेत्र हम लोग का था वहाँ पे जाम की समस्या हो रही थी, जो रेडी वाले और ठेले वालों की वजह से हो रहा था। पूर्व में भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय सफलता हमें नहीं प्राप्त हुई थी। इस बार ये एक टेम्पररी वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, जहाँ पे सभी जो ठेले वाले हैं वो अपने अपने जगह पे अपना जीवन यापन चलाएंगे, अपना यहाँ पे मार्केट लगाएंगे, और जो जाम की समस्या शहर क्षेत्र में होती है उससे हमें निजात मिलेगी। सर, एक समस्या और भी आ रही है कि थाना जो चौक है वहाँ जाम की समस्या होती है, क्योंकि टोटो वगैरह वहाँ पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए तरीके से। जो वाहन के लिए है, वाहन के लिए भी हम लोगों ने नगर परिषद से बात की है कि वो अपना एक आवेदन दें कि कितनी जगह उनको चाहिए। अगर कोई टैक्सी स्टैंड या कुछ उस तरह का स्टैंड हम लोग आगे चल करके निर्मित कर पाएँ तो उसके लिए उपयुक्त जगह भी हम लोग तलाश करेंगे, और वहाँ पर फिर हम लोग एक टैक्सी स्टैंड भी बनाएंगे ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन नगरवासियों को दी जा सके। सर, अतिक्रमण को लेकर के खास अभियान, ये ड्राइव कब तक चलना है? अब ये पूरे हम लोग का जनवरी के माह तक का आदेश निकला हुआ है कि जहाँ पे भी वेंडिंग क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे भी अनाधिकृत रूप से लोग अपना ठेला या रेडी लगा रहे हैं, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। साथ ही साथ जो अंबेडकर चौक और बाकी जगह पे भी जो परमानेंट या पक्का अतिक्रमण नहीं है, कच्चा अतिक्रमण है, उसको भी हम लोग आगे हटाएंगे। वहाँ पे भी रोड चौड़ीकरण का काम किया जाना है। तो हर क्षेत्र का जो हम लोग का नगर क्षेत्र का जो पूरा एरिया है वहाँ से अतिक्रमण को मुक्त कराने की हम लोग का जो ये ड्राइव है वो निरंतर चलता रहेगा। सर, एक बात और भी सामने आती है कि जो दुकानदार है यहाँ पे वो लोग ठेले वालों से भाड़ा लेकर के वो ठेला लगवाते हैं, इसमें किस तरह का एक्शन? बिल्कुल, अब किसी भी क्षेत्र में कोई ठेला या बाकी अनाधिकृत नहीं लगने दिया जाएगा। जो टीम हम लोगों की पूरे माह तक यहाँ पे संचालित रहेगी, उनका क्षेत्र बांटा हुआ है, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे कोई भी अनाधिकृत रूप से ठेला ना लगाए। अगर लगाया जाता है तो टैक्स दरोगा के माध्यम से उनसे समन शुल्क भी वसूला जाएगा। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग,
देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये खबर मधुबनी से है, जहां मधुबनी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक का बताया जा रहा है। वीडियो में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार की लात घूंसे से पिटाई करते पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं। ये घटना 31 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। एसपी योगेंद्र कुमार ने मामले को गंभीर बताते हुए सिपाही महेंद्र कुमार और हवलदार तनवीर आलम को निलंबित कर दिया है। साथ ही नगर थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर इस तरह की पिटाई गलत है। युवक के खिलाफ नशे की हालत में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो आज हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें कि देखने में आ रहा है कि टाउन थाना के सामने रात में एक आदमी मोटरसाइकिल से आ रहा था। पुलिस की टीम वहाँ पे व्हीकल चेकिंग कर रही थी, तो उसको रोका गया, फिर उसको गिरा दिया, उसको पैर से मारा भी है। तो इस पूरे मामले की एसटीपीओ सदर से जांच कराई है, जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें ये पता चला है कि ये जो वीडियो है ये 31 तारीख की रात का है। आप सभी को पता होगा कि जब नया साल आ रहा था तो 31 तारीख की रात को सारे के सारे अधिकारी फील्ड में थे, रोड पे थे और सघन व्हीकल चेकिंग का आदेश दिया गया था, ताकि कोई व्यक्ति शराब पी के ना घूमे या कोई अपराधी ना घूम रहा हो। उसी क्रम में ये जो वीडियो है ये मधुबनी के टाउन थाना क्षेत्र के टाउन थाना के सामने का ही वीडियो है। और उसमें ये जो एक व्यक्ति है, इसकी भी पहचान हो गई है। ये टाउन थाना की तरफ आ रहा था, ये शराब पिए हुए था, इसकी बाद में पुष्टि भी हुई है। राम चौक पे भी इसको पेट्रोलिंग गाड़ी ने रोकने का कोशिश किया, लेकिन इसने गाड़ी वहाँ रोकी नहीं और तेज़ गति से ये वहाँ से भागने लगा। उसके बाद टाउन थाना के ठीक सामने फिर इसको रोका गया और इसमें देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी ने इसको धक्का दे दिया। उसके बाद ये गिर गया और गिरने के बाद 2 व्यक्ति पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इसे पैर से इसको मारा है पीठ पे। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि अच्छा, एक चीज़ इसमें ये बताने लायक है कि इस पे बाद में जब इसकी जांच कराई गई तो इसने शराब पिए हुए था, उसकी पुष्टि हुई है। इस पे टाउन थाना में 1/26 FIR दर्ज हुई है शराब पीने को लेकर के, और बाद में इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया है। खैर, ये सारी बातें अपनी तरफ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चेक करते समय उसको रोकने के समय जो बल प्रयोग किया जाता है ये इससे कहीं ज़्यादा था। इस प्रकार से भी किसी पुलिसकर्मी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए मारना कहीं से भी उचित नहीं है। तो तत्काल रूप से मेरे द्वारा इस पे जो सिपाही है महेंद्र कुमार, इसको सस्पेंड किया गया है। और इसमें वीडियो में जो एक व्यक्ति और मारते हुए दिख रहा है वो है हवलदार तनवीर आलम, उसको भी मेरे द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। और इन दोनों पे ही डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा टाउन थाना के नेतृत्व में वो चेकिंग वहाँ चल रही थी, तो टाउन थाना अध्यक्ष से भी मेरे द्वारा विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस पर भी जो नियम संगत है वो हम लोग करेंगे। और इसके अलावा आज हमने अपने सभी थानाध्यक्षों को और सभी स्टाफ को ये निर्देश दिया है कि व्हीकल चेकिंग को लेकर के किस प्रकार से आचरण होना चाहिए पुलिस का, इसको लेकर के एक हम ट्रेनिंग सेशन भी आने वाले दिनों में जिले में कंडक्ट करेंगे, ताकि ऐसी घटना कोई दोबारा न घटे। बिहार की राजधानी पटना में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। ऐसे लोगों को अब नगर शत्रु की श्रेणी में रखा जाएगा। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से ये नई पहल शुरू की है। नगर निगम की ओर से साफ किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को नगर शत्रु के रूप में चिन्हित भी किया जाएगा। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पटना नगर निगम ने राजधानी के सभी 6 अंचलों में विशेष टीमें गठित की है। ये टीमें बाजार, सड़क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का मानना है कि इस कदम से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से बचें और स्वच्छ पटना बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। नेपाल के बीरगंज में तनावपूर्ण हालात और कर्फ्यू के चलते भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
इसका असर बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए सीमा पर जांच व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत और नेपाल के बीच मैत्री संबंधों के बावजूद फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल जाने पर रोक लगा दी है। केवल आपात स्थिति में ही कड़ी जांच के बाद लोगों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। नेपाल के वीरगंज में कर्फ्यू लागू होने के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कर्फ्यू के चलते नेपाल में काम करने वाले कई भारतीय कामगार वहीं फंसे हुए हैं। जो लोग बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं उन्हें एसएसबी के जवान सघन जांच के बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। वहीं नए साल के मौके पर घूमने और जश्न मनाने नेपाल गए कई पर्यटक भी कर्फ्यू के कारण फंस गए हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दानापुर ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे खून से लथपथ एक युवक बेसुध पड़ा था। राहगीर देखते रहे लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एम्स पटना के ट्रॉमा हेड डॉक्टर अनिल कुमार ने मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए युवक की जांच कराई। डॉक्टर अनिल कुमार अपने बेटे आदित्य के साथ कार से गुजर रहे थे। घायल युवक को देखते उन्होंने कार रोकी और जांच की। हालात गंभीर थे लेकिन बेटे के शब्दों ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर अनिल ने सड़क पर ही जॉ थ्रस्ट तकनीक से युवक का वायु मार्ग खोला और मुंह से सांस देकर उसे जीवनदान दिया। कुछ ही पलों में युवक की सांसें लौट आई। घायल युवक की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर चंद्रकिशोर गुप्ता के रूप में हुई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये घटना साबित करती है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी अस्पताल तक सीमित नहीं होती। क्या कहेंगे सर, एक रात के अंधेरे में कोई एक्सीडेंट युवक कर गया था जिसको आपकी मदद से उसकी जान बच गई। हाँ, वो 31 दिसंबर के रात मैं और बेटा जो है ना वो आ रहा था दानापुर ओवरब्रिज जो है वहाँ पर मैंने एक बाइक देखा, वो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और उसका चक्का घूम रहा था। तो लगा कि यहाँ ज़रूर कोई एक्सीडेंट किया है और तुरंत का एक्सीडेंट किया हुआ है। तो फिर जब गाड़ी को अस्थिर किया तो फिर वहाँ देख रहा हूँ कि एक लड़का पड़ा हुआ है 26 साल का, वो खून उसके माथे से बह रहा था और उसकी हालत शुरुआत में देखा तो लगा कि ये बहुत नाजुक स्थिति है। और शुरू में मन किया कि बचेगा नहीं और घर जाने की हमें जल्दी भी थी, पर मेरा बेटा हमें थोड़ा मोटिवेट किया कि पापा ने इसको मदद करनी चाहिए। तो फिर उसको बीच सड़क से किनारे किया और फिर सांस उसकी बंद पड़ी हुई थी तो जॉ थ्रस्ट दे करके उसकी सांस के रास्ता को खोला और एम्बुलेंस बुलवाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। और उसको, चूँकि मैं ट्रॉमा का हेड हूँ, तो मैं उसको तुरंत अपने हॉस्पिटल में वहाँ से पुलिस के गाड़ी के माध्यम से मैंने यहाँ शिफ्ट किया। और उस रात हमें लगा नहीं था कि इसका आउटकम अच्छा होगा, लेकिन सुबह में जब मैं देखा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। तो ऐसी जान बचाने में वाकई में हम जैसे डॉक्टर या आम आदमी कोई अगर इस तरह का काम करता है तो उसे अच्छा लगता है और आम पब्लिक को भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम करने वाले को हम लोग गुड समैरिटन कहते हैं। वो युवक कहाँ के निवासी है और अभी कैसा? ये लड़का का काफ़ी इम्प्रूवमेंट अच्छा है। हमारी बात उससे टेलीफोनिकली भी होती है। मैं डिस्चार्ज कर चुका हूँ और ये फुलवारी शरीफ के आगे एक ब्रह्मपुर जगह है, वहीं का है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब कि अच्छा है वो। क्या एक डॉक्टर के नाते क्या संदेश देंगे? मैं डॉक्टर के नाते यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो कि हॉस्पिटल हर जगह नहीं बनाई जा सकती। आप समझ सकते हैं कि ये एम्स के 1.5-2 किलोमीटर के पास की ये घटना है, तब पर भी अगर उसको हम सही समय पे हम या कोई आदमी ना मदद करता तो ऐसे लोगों की जान चली जाती है। क्योंकि वो आदमी जो विक्टिम होता है वो सिर्फ समय का भिखारी होता है और 1-2 मिनट का खेल होता है, क्योंकि सांस बंद करके आप किसी भी व्यक्ति को आप देख सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, 1-2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। और आम पब्लिक छोटी छोटी इनिशिएटिव लेकर के, जो कि ट्रेनिंग होता है यूट्यूब पे देख करके या एम्स पटना में आकर के अगर वो सीख लें तो ऐसी जान बचा सकते हैं। और उधर बड़ी खबर छपरा से सामने आई है, जहां छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर एकमा के माने रेलवे फाटक के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आमने सामने की टक्कर के बाद एक सीएनजी कार आग का गोला बन गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में सीएनजी कार चालक ड्राइवर पंकज कुमार और मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी रशीद हुसैन तथा नुसरत जहां घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। गनीमत रही कि कार चालक झटके से बाहर गिर गए और उनकी जांच बच गई। घायल को पहचान स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।
तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।